आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी, आप हैं क्यों हो मुझको कमी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी आप हैं या नबी आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, या अली या अली या अली या अली या अली या अली, आप हैं या अली या अली, आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप हैं हक खतीब अली आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप हैं जिनके सदके मिली आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो
लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं। अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से उन पर भी करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने जवान मौजूद हैं अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदके से आपको जुर्रत अता फरमाए, और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला ज़ैनुल आबदीन के सदके से आपकी बीमारी में शफा में तब्दील कर दे। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में नमो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे शमए रसालत के परवानों, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने और हुजूर के सिपाहियों का एक जमे गफीर है। और याद रख लीजिए, जिंदगी जो वही बेहतरीन है जो इश्क मुस्तफा में गुजर गई। जिंदगी वही सबसे बेहतरीन जिंदगी है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर गई या खौफे खुदा में गुजर गई। और बहुत सारे लोग जिंदगी में पहली मर्तबा आते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अकीदतों, अपनी मोहब्बतों, अपनी चाहतों से वो दरबार आते हैं, खींचे आते हैं, तवील सफर करके सुलाखदार पहाड़ों पर पितना पाकिस्तान के तूल अर्ज, कश्मीर और दुनिया भर से लोग, चाहे वो इतवार हो या जुमेरात का दिन हो, हफ्ता हो या बुध हो, कल सईदा हो या मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आते हैं। हर इंसान एक आंख में आंसू गम लेकर आता है। और यकीन कीजिए, जब इंसान अपने घर से चलता है तो पता नहीं कितने दर्द में चलता है, कितने गम में होकर चलता है, कितने आंसू लेकर आता है। लेकिन याद रख लीजिए, वो कहते ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेजे मौजू से वो घबराया नहीं करते। इसलिए जब इंसान अपना इरादा पक्का कर लेता है, नीयत अच्छी कर लेता है, तो सफर कितना भी तवील हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, इंतजार कितनी भी देर तक हो, लेकिन उसका इरादा पक्का है, वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही कर दम लेता है। आप मंजिल पे पहुंच आए हैं, बस एक मंजिल और शुरू हो गई है। पहली मंजिल पे तो आपने सफर करके आए हैं, अब एक मंजिल है जिसमें सफर की जरूरत नहीं है, जिसमें बातों की जरूरत नहीं है, जिससे किसी से लेन देन की जरूरत नहीं है। बस एक इतनी खूबसूरत मंजिल शुरू हो गई है, वो दिल की मंजिल है। दिल और दिमाग के अंदर ये यकीन करके दम करवाएं कि जिस खुदा ने हमें भेजा है वही खुदा हमें शफाअत अता फरमाएगा। क्योंकि पतझड़ के मौसम में, मौसम खजा में अनगिन दरख्त और ला तादाद पत्ते होते हैं। मेरा खुदा फरमाता है, मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता है। जिस रब ने आपको यहाँ भेजा है वही रब आपको शफाअत अता फरमाएगा, वही करम और मेहरबानियां फरमाएगा। हर इंसान एक आंखों के अंदर एक आंसू लेके आता है, मुख्तलिफ मर्जो तकलीफ के अंदर गिरफ्तार और मुख्तलिफ तरीके से मुश्किलों में लोग पड़े होते हैं।
और सारी जिंदगी इलाज कराते रहते हैं, नतीजा खेज बस ये जवाब मिलता है कि आपका इलाज अब मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, वो मेहरबान, वो राजी, वो रब फरमाता है बंदे, मेरी करम और मेरी अताओं और मेरी नवाज़शों से, मेरी रहमतों से तू कभी मायूस ना होना। मैं तो तेरी मेहरबान मां से भी 70 गुना तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे करम से, मेरी अताओं से तू कभी मुंह ना फेरना। मैं तेरा राजी रब हूँ, जब तू मुझे पकारेगा मैं तुझ पे मेहरबान हो जाऊंगा, तुझ पे राजी हो जाऊंगा। बहुत तवील सफर करके लोग आते हैं और उनका तवील सफर करना और यहाँ हासिल, याद रख लेना, हासिल क्या होता है। जब इंसान इतना तवील सफर करता है तो फिर वो सोचता है कि मैं इतना दूर से आया हूँ, पता नहीं मैं कितने तकलीफ में हूँगा, मुझे कोई जानता है या पहचानता है नहीं। आपको अगर कोई भी नहीं जानता है तो जिस रब ने आपको भेजा है वही रब आपको जानता है। उसी रब पे यकीन रखेंगे, क्योंकि देखें हजारों लोग मौजूद हैं, हजारों लोग मौजूद हैं। जहां नजर जाती है लोगों का एक जमे गफीर है, पत्थर बहुत दूर है, यहाँ से पत्थर काफी जरूर ज्यादा दूर है। और मेरा ख्याल है ये एक दिन कबल पहले अपने सफर का इरादा बांध करके यहाँ आन पहुंचे हैं। इनके साथ इनका शोहर है, ये मेरी बहन बड़ी मुस्कीन है और ये अरसा 3 साल से सांस की, अस्थमा की, सांस की मर्ज के अंदर मुब्तला थी। मेडिकल इलाज कराया, लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी कोई शफा मिल न सकी, बल्कि जूं जूं दुआ ली मर्ज बढ़ती गई। और जब इंसान की मर्ज बढ़ती जाती है, अब मुझे सिर्फ रुक के इस सवाल का जवाब देना कि ये कोशिश कर रहे थे कि इंसान होता है ना, अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। और बड़ी समझदारी वाली बात बता रहा हूँ, जान खाली अमीरों के अंदर नहीं होती, गरीबों के अंदर भी होती है। हर इंसान के अंदर एक दुख होता है, दर्द होता है, काश वो बोलता नहीं है, उसके लब खुलते नहीं है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन दर्द बराबर का दर्द होता है। और ये दूसरा आज तीसरी मर्तबा आए हैं दम करवाने के लिए। पहली मर्तबा कल से ना, फिर दरबार, और फिर आज तीसरा दम कराने के लिए ये वहां से चल के आए हैं। ये गरीब लोग हैं, आप इनको देख रहे होंगे कि कितने मुस्कीन लोग हैं। लोग कोशिश करते हैं तल्लकदारों से, जानने वालों से, चाहने वालों से, अमीरों से जरा प्यार से गुफ्तगू कर लेना, जरा मोहब्बत से गुफ्तगू कर लेना, उनका ख्याल कर लेना। लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पैसे और अमीरी से नहीं तल्लक रखती, अल्लाह वालों की दहलीज दिल की दुनिया से तल्लक रखती है। बस दिल की दुनिया जितनी आबाद हो, इतना ही करम हो। अब ये कहते हैं कि तीसरे दम पे आए, आज काफी 15-20 दिनों के बाद ये यहाँ तशरीफ लाए हैं। गरीब सा शोर खड़ा है और सांस की तकलीफ बड़ी खतरनाक तकलीफ होती है। आपको मालूम है, अल्लाह बचाए, ताजदारे मदीना के सदके से अब जब इन्होंने दूसरा दम करवा के गए तो इन्हें क्या हुई, उल्टी हुई। उल्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कीलें और साथ में मुंह से बाल, ये चीजें इनके मुंह से बाहर निकली। जो ही निकली तो उसी वक्त इनके जिस्म के अंदर वो जो सांस की मर्ज थी, वो चल नहीं सकती थी। एक कदम उठाते थे तो सांस चढ़ जाता था। आज बिल्कुल शफा पाके वो सामने खड़ी। बस यहाँ मैं जानता हूँ आपकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा हैं, आपकी चाहतें बहुत ज्यादा हैं। लोग कहते हैं जादू का तोड़ हो गया, जिन्नात खत्म हो गए, असरात खत्म हो गए। बस मैं आपको रुक के बताता हूँ, ये गरीब लोग हैं, मुस्कीन लोग हैं, इनको जानता तो मेरा खुदा था। जिस दरवाजे पे आए हो ना, वली कामल सूफी बसफा हजरत किबरे आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की दहलीज पे ना, इस दरवाजे पे सारे बराबर होते हैं। वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब सारे खड़े हैं, हर इंसान अपना अपने सर पे हाथ रखेगा।
मर्ज जुदा जुदा है, शफा एक जैसी है। अब ये तकलीफ में मुब्तला थे, जाके कह की और मुंह से ये बाल, ये कीलें जो अब देख रहे हैं, ये कीलें जो खुद खादिम आपको दिखा रहा है, ये निकले। आज ये 20-22 दिन के बाद आए। आज ना तो वो दमे की तकलीफ रही, ना सांस की तकलीफ रही, ना वो सीने के अंदर घुटन रही, वो ना तंगी रही, ना बार बार सांस बंद हुआ, ना बार बार डॉक्टरों से पूछा गया कि मर्ज क्या है। आज शफा पाकर आए हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, ये बक्खर से आए हैं, इनकी जानने वाला भी कोई नहीं था, इनके पहचानने वाला भी नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था कि इनका कोई तारफ कराए। लेकिन याद रखें, अगर जगह सच्ची हो तो वहां तारफ की जरूरत नहीं होती, वहां मोहब्बत की जरूरत होती है। वहां बस मोहब्बत हो गई तो फिर तारफ ही तारफ हो गया। बात मोहब्बत की होती है। अब इसके दिल के अंदर अकीदत और मोहब्बत का वो समुंदर था कि हाँ, मैं अल्लाह वाले की दहलीज पे गई हूँ, यहाँ मुझे अदब करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा, दिमाग और दिल को हाजिर करके ख्यालों के अंदर गुम होकर बदअकीदगी का इरादा नहीं करना पड़ेगा। मैं शफा के लिए आया हूँ, मैं आजमाइश के लिए नहीं हूँ। देखें, हजारों लोग हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई स्ट्रेचर पे है, कोई कैंसर जैसी मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला है। एक ऑलरेडी इंसान आजमाइश में होता है, एक तकलीफ में होता है, एक गम में होता है। अगर आजमाइश में होकर फिर भी आजमाने चला जाए तो मेरा ख्याल है सर वो घर छोड़ के आया है। इसलिए जो आजमाने के लिए आता है वो आजमाइश में पड़ जाता है, और जो मोहब्बत के लिए आता है वो शफा पाके चला जाता है। देखिए ना, जागती आंखों और जीते जिस्म के साथ हजारों लाखों लोग शफा पा रहे हैं। इतना ही काफी नहीं है कि एक दिन में हजारों बंदे सबको दम होगा, और मेरे खुदा के करम से इंशाअल्लाह ताला एक एक बंदे से मुलाकात हो जाएगी। 10 और 20 और 30 और 40 बंदों के मिलने के बाद इंसान की तबीयत के अंदर गुस्सा आ जाता है। वो इंसानी जिस्म और टेम्परेचर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर रोज, चाहे वो कल से न हो या मरकजी दरबार अली या बलावड़ा शरीफ हो, हजारों लोग आते हैं। जब तक आखिरी बंदा जाता उस वक्त तक मैं खड़ा रहता। यही अगर समझ आए, अकल आए या सोच आए तो यही काफी है, वरना कुछ भी नहीं है। गुजरने में तो अगर तिनका गुजर जाए तो अहले नजर देख सकते हैं, और जिनकी दिल की आंखों की बंद होती हैं उनके सामने से हाथी गुजर जाए उन्हें नजर कुछ भी नहीं आता है। इसलिए बस दिल की आंखें खुली होनी चाहिए। थोड़ा सा समझ के, सोच के, मोहब्बत से, चाहत से इंसान को देखना चाहिए। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। आपको सबको लंगर भी मिला होगा, तवीज भी मिले होंगे, बत्तियां भी मिली होंगी। हर मर्ज के मुताबिक आपके लिए खादम ने खिदमत के लिए तैयार होगा। आपने गाड़ियां भी लाई होंगी, और गाड़ियां भी आपके लिए हिफाजत के लिए खादम खुद खड़े रहे। किसी चीज का किसी ने कोई चीज की पैसा मांगा नहीं है, किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की है। बस मैं आपको आज एक फरमाइश करता हूँ, मैं आपको मांगना चाहता हूँ। ये बात मैं इसलिए मांगना चाहता हूँ कि ये कोई किसी ने लंगर पे किसी ने नहीं कहा कि दम कराने से तुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, या तेरी गाड़ी खड़े करने से हम ड्यूटी कर रहे हैं तुझे पर्ची देनी पड़ेगी, या तूने तावीज और बत्तियों के पैसे देने पड़ेंगे, या कोई चीज देने पड़ेगी, या लंगर खाने के लिए कोई हदिया देना करेगा। कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ आप और कुछ ना करें, बस जहां भी जाएं ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करें। बस ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार। बस यही हम सब ने मिलकर पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर जैसा कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है, ख्याल नहीं कर सकता है। जो ख्याल भी करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर कोई ताजदारे खत्म नबूवत है तो फकत वो आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं जानता हूं इस रास्ते के अंदर काफी खारदार कांटे हैं, काफी दुनियादारों के बिछाए हुए कांटे हैं, लेकिन सौ साग संगते वेखे वित नितना पईया जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरता सी अज शिकला याद न रही। तीसरे सवाल में तो किसी अपने पर आए ने नहीं आना है, उधर तो चेहरा मुस्तफा करीम का ही दीदार होना है। इसलिए उस मोहब्बत को क्यों ना सच्ची कहें जो बरोज़े हाशर भी हमारे लिए शफात का सबब बनेगी। जब कोई अपना नहीं होगा, कोई मालो दौलत, कोई पैसा, कोई खर्च, किसी के कोई अमाल, किसी की अच्छाई बुराई कोई नहीं होंगे शामिल होगी जब तक ताजदारे मदीना उसकी शफात ना करेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला जब तक सांसों में सांस मौजूद है, जब जिंदगी के अंदर जिंदगी मौजूद है, हमने एक ही आवाज को बुलंद करना है और एक ही पैगाम पूरी दुनिया को देना है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के परचम को हमने बुलंद से बुलंद करना है, क्योंकि याद रख लीजिए इसने दरे रसूल पे पड़ी हुई है। जिसने भी हुजूर की इज्जत की बात की रब ने उसे खुद ब खुद इज्जतें अता फरमाई। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम हमने कोशिशें करे हैं, बड़े तरीके से लोगों के दिमागों को खराब किया जाता है, हर तरह अमल से लोगों को तकलीफ दी जाती है, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को कोशिश किया जा रही है कि इन्हें भगाया जाए, रास्ते से हटाया जाए। और मेरी बात सुनो, तुम क्या हटा सकते हो? उधर अबू जेल जैसा बड़ा काफिर नहीं हटा सका, उधर यजीद बड़ा से बड़ा शैतान खत्म नबूवत का कुछ नहीं कर सकता। आजकल का कोई क्या कर लेगा? इसलिए क्योंकि रब कहता है ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिनका जिक्र मेरा खुदा बुलंद कर सकता है उसे कोई बंदा घटा नहीं सकता है। इसलिए हम सब ने इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी का सफर है, खत्म होता होता जाएगा। ये चल रहे हैं हम सफर कब्रिस्तान की तरफ। ये याद रखें हमारा सफर खत्म होता जा रहा है। हमने अपने बाप दादा को देखा है किस तरह उन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की और इश्क मुस्तफा की लोगों के सीने के अंदर शम्मा जलाई। इसलिए ये सफर आस्ता आस्ता खत्म हो जा रहा है। बस एक खूबसूरत सफर आएगा, बस एक ऐसी शाम आएगी। अंधेरी रात है ना, हर बंदा रोशनी ढूंढ रहा है कि मैं कहीं अंधेरी रात में कहीं खो ना जाऊं, कहीं गुम ना हो जाऊं। और अंधेरी रात और फिर सुबह के सूरज के तलू होने की इंतजार कर रहा है। हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं रोशनी के नीचे खड़ा हूं ताकि मैं अपने कदमों को मैं देख के चल सकूं, कहीं गिर न जाऊं, या मैं अपनों को पहचान सकूं। लेकिन एक ऐसी शाम आएगी जब बिल्कुल अंधेरी रात छा जाएगी, ना वहां को अपना होगा ना को पराया होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस अंधेरी कब्र के में कोई नहीं काम आएगा। अगर उसमें काम आएगा तो फिर तीसरे सवाल में आमना का लाल काम आएगा। जब चेहरे अनवर को कब्र में दिखाया जाएगा तो फिर वो पूरी की पूरी कब्र रोशन हो जाएगी। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। इसलिए उस रोशनी की तरफ चले। ये दुनियादारी रोशनियां बुझ जाएंगी, ये चिराग गुल हो जाएंगे। वो एक ऐसी रोशनी है जो मैशर में भी हमारे साथ जाएगी। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे सीनों के अंदर से दुनिया का इश्क निकाल कर फकत ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमा दे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। जितने तवील सफर करके आए हैं, दुख और दर्द और गम के अंदर गिरफ्तार होकर आए हैं, अल्लाह ताला इनके दुखों को दूर फरमा और इन्हें खुशियां अता फरमा, इनकी मुश्किलों को आसान फरमा
और इनको आसानियां अता फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमारे अमल तो नहीं लेकिन तेरा करम हम चाहते हैं, तेरी मेहरबानियां चाहते हैं। ए अल्लाह अगर किसी जादू या जिन्नात के अंदर गिरफ्तार हैं तो तू ताजदारे मदीना के सदके से मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं तेरे बंदू को आजाद करा सकूं। तो अगर तू नाराज है तू हुजूर के वसीले से हमसे राजी हो जा, हम पे मेहरबान। हम आजमाइश के काबिल नहीं है, हम तेरे कमजोर बंदे हैं और कमजोर बंदे नहीं, बस तेरे करम और तेरी मेहरबानी और तेरी अताओं के मुंतजर हैं। अल्लाह ताला देखे बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे मौजूद हैं। मैं देखता हूँ जवान कल तक जिन्हें खबर ही नहीं थी हमारी जिंदगियां कैसे गुजरेंगी, कहते थे बस दुनिया में हम आए हैं, लेकिन आज मैं गिरते हुए आंसू उनके देखता हूँ। पीलहाट चेहरों पे छाई हुई है, मुरझाए हुए खजान जैसा मौसम लेकर चेहरों पे व्हील चेयर पे बैठे हुए। मैंने एक नहीं देखा, मैंने लाखों लोग जवान देखे जिन्हें तक कल तक खबर नहीं थी कि हम भी किसी के मोहताज हो गए। बस ये याद रख लीजिए बड़ा और बड़ी जात सिर्फ मेरे खुदा की है, हम सभी आजिज हैं। हाँ वो मालिक है और हम मखलूक हैं, मालिक की मर्जी से मखलूक चलती है बस। लेकिन हदीस का महफूम कीजिए, कितनी खूबसूरत हदीस है कि हदीस है कि है बनी आदम एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी पे चलेगा तो मैं तेरी मर्जी तुझसे छीन लूंगा, तेरी रजा, क्योंकि मैं तेरा रब हूं। लेकिन अगर तू मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो मेरी मर्जी भी बस तेरी मर्जी होगी। तो इसलिए हम रब की मर्जी रजा में क्यों नहीं चले, रब की मेहरबानी क्यों की चले, फिर कितना करीम है। कहता है फिर तेरी मर्जी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला दम होने वाला है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों के अंदर आप शामिल हो जाएं। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज जो हैं उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि आपको भी दूसरा दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रखें ताकि इस दूसरे खास दम में वो भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाए। पानी है, तस्वीर है, मरीज को
फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे बगैर खोले ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बारगाह रसालत बाब में सलाम अकीदत और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला खास दुआ हो। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया। उसने गाए इनायत पहला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला
को सलाम। और आशिया मिला दामने मुस्तफा आसिया मिला दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आसिया मिला दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुराते जाएंगे। बाग जन्नत में मुस्तफा मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया। तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया। तूने पहरा दिया। तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें रज़ा या नबी सलाम वालेका। दोनों हाथों को झंडे बना लें और अपनी ज़बान के ऊपर हुजूर के सलाम का तराना सजा लें। या नबी सलाम वालेका। या रसूल सलाम वालेका। या हबीब सलाम वालेका। या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। सलावतुल्लाह। और जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा। जिनकी हरी हरी आदा सुन्नते मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीक़त पहला आँखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला आँखों सलाम। या इलाही सदकाए
लुफ़े रसूल और ये सलामे आज जाना कबूल। वही दुआ ज्यादा कबूल और मकबूल होती है जिसके अंदर बारगाए हुजूर के अंदर दरूद होता है। इस बार शमा रसालत के परवाने और ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों ने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया वो 8,86,821 मरतबा पढ़ा गया और जो दरूद और सलाम पढ़ा गया वो 15,39,745 मरतबा पढ़ा गया और जो जिक्र इसकार किया गया वो 7,68,964 मरतबा किया गया और जो सूरतें मुख्तलिफ पढ़ी गई हैं वो 621 मरतबा पढ़ी गई हैं और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए हैं वो 7 किए गए हैं और 55 सुपारे जो पढ़े गए हैं हदियतन तोहफतन बारगाए रसालत माब में पेश करके अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं। अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद देखे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जीती जिस्म और जागती आंखों से या अल्लाह अपने घर का तवाफ नसीब फरमा दे। ए अल्लाह रोज़ा रसूल का दीदार नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें वो बंदा बना कि तू हमें पसंद कर ले। ए अल्लाह हम पे राजी हो जा, मेहरबान हो जा। ए अल्लाह कब्र के तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। अल्लाह बरोज़े हशर हुजूर की शफात नसीब फरमा दे। अल्लाह जितने भी औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक और साली औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जितने बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें रोजगार अता फरमा दे। अल्लाह जितने बीमारियों में घेरे हुए हैं अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाई कुल्ली नसीब अता फरमा दे। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर अता फरमा। अल्लाह इस आफत और इस तूफान इस सैलाब के अंदर जितने भी मुश्किल में पड़े हैं अल्लाह तू अपने हबीब के सदके से उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तू राजी हो जा ताजदारे मदीना के वसीले से। अल्लाह जितने भी सूफिये बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तहलीज में है अल्लाह जो जो मुराद देखे अल्लाह ताला इस मर्द दरवेश के वसीले से उनकी मुराद को पूरा फरमा। दुआ के लिए हाथ उठा ले, रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। जो जो बात है वो जो दुआ है वो दिल में रखें और मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन